हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूं तो बात निपुर शर्मा को मिल रही धमकियों की होती है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर समर्थक अनीस खान उर्फ बबलू खुद को मिल रही धमकियों से परेशान हैं। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, व्हाट्सएप कॉल से मिल रही हैं धमकियां। सूचना ऐसा नहीं है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को नहीं दी, बावजूद इसके यह सिलसिला जारी है। अयोध्या कोतवाली में इस बार की तरह पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बबलू खान कहते हैं कि कार्रवाई कुछ नहीं हुई और अब यह डर सताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहने के कारण कभी भी या तो उनकी हत्या हो सकती है या फिर उन्हें बम से उड़वा दिया जाएगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कब तक कौन किस रूप में आ जाए ये नहीं जानते। वह हमको पहचानता है लेकिन हम उनको नहीं पहचानते। वहीं राम मंदिर समर्थक अनीस खान उर्फ बबलू ने बताया कि मैं हमेशा से अपने पूरे परिवार के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हूं, जो कट्टरपंथी और आतंकवादी कट्टरपंथी मुसलमान हैं। इनको यह अच्छा नहीं लग रहा है। लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कई बार हमने FIR दर्ज कराया, अभी तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही कार्रवाई हुई है। उसी तरह से आज FIR दर्ज हुई और विदेश से मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। मेरा पूरा परिवार डरा सहमा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मुझे पूरी तरह विश्वास है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि निपुर शर्मा का जो समर्थन कर दिया गया, देखिए उसका गला काट करके हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में पूर्व का सदस्य था। अब तो मुझे भी भय सता रहा है पूरी तरह कि कौन किस रूप में हमारे बीच आ रहा है। मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन उसका टारगेट मैं हूँ और मुझे पहचान रहा है। इसलिए प्रशासन को अलर्ट होते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल उन्हें जेल भेज देना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग घूमते रहेंगे, हम लोग कहीं भी सेफ नहीं रह पाएंगे। किसी ना किसी दिन वह लोग हमारी हत्या कर देंगे, नहीं तो कभी बम से उड़वा देंगे, कभी वीडियो फ़ोन करके AK-47 ग्रेनाइट दिखाने का काम करते हैं और कभी व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से फ़ोन किया करते हैं। यह हमेशा निरंतर चलता रहा है। बार बार मुझे धमकियां मिल रही हैं। मैं चाहता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उन सबको गिरफ्तार किया जाए। देखिए, मैं और मेरा पूरा परिवार श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जो ये कट्टरपंथी और आतंकवादी और कट्टरपंथी मुसलमान, इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। लगातार मुझे जान से मारने की कई बार धमकी दी गई है। कई बार हमने FIR भी दर्ज कराया है। अभी तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना कोई कार्रवाई हो पाई है। उसी तरह से आज भी FIR एक दर्ज हुआ है, जो कि विदेश से मुझे जान से मारने का धमकी मिला हुआ है। मेरा परिवार पूरी तरह से डरा सहमा हुआ है। खैर, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मुझे पूरी तरह से तसल्ली है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया, उसका देख लीजिए, गला काट करके हत्या कर दिया गया। और हत्या करने वाला कोई और नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में पूर्व का वो सदस्य था। तो अब तो मुझे भय सता रहा है पूरी तरह से, कौन किस रूप में हमारे बीच में आ रहा है मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन उसका टारगेट मैं हूं, वो मुझे पहचान रहा है। इसलिए प्रशासन को अलर्ट होते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल उनको जेल के सलाखों में डाला जाए। नहीं तो ऐसे लोग घूमते रहेंगे तो हम लोग कहीं न कहीं से सेफ नहीं हैं। किसी न किसी दिन उन लोग मेरा हत्या कर देंगे। कभी बम धमाके से उड़ाने की बात करते हैं, कभी वीडियो फ़ोन करके AK-47 AK-47 ग्रेनेड दिखाने का काम किया करते हैं, तो कभी व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से काम किया करते हैं। ऐसा निरंतर हमेशा चलता चला आ रहा है। बार बार मुझे धमकियां मिल रही है। मैं चाहता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उन सबकी गिरफ्तारी हो। अयोध्या जनपद के नाका विद्युत केंद्र पर महिलाओं ने जमकर बवाल काटा है। अपनी समस्याओं को लेकर महिला जेई रंजीत कुमार के पास गई थी, लेकिन उल्टा जेई महिलाओं पर भड़क गए। समस्याओं को सुनने की बजाय टालम टोल करते दिखाई दिए, जिससे वहां मौजूद महिलाएं भड़क गईं और कहासुनी होने लगी। महिलाओं का आरोप है कि बरसात के मौसम में खंभे के द्वारा करंट उतरने की वजह से मवेशियों की जान चली गई है। जब इसकी सूचना नाका विद्युत केंद्र के जेई रंजीत कुमार को दी गई, आरोप है कि खंभा लगाने के नाम पर धन उगाही का प्रयास कर रहे हैं। बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं,
जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और मवेशियों की जान जा चुकी है, मगर समस्या को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई। तो वहीं महिलाओं ने कई बार सांसद विधायक को अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। लेकिन आज जब विद्युत केंद्र आई तो यहाँ के अधिकारी नदारद मिले। काफ़ी समय के बाद जब आए तो उनसे वार्ता हुई तो वहाँ लोगों से उलझने की कोशिश करने लगे, जिससे महिलाएं काफ़ी नाराज़ हो गईं और उन्होंने कहा कि हमारी समस्याओं का निवारण करवाइए, वरना कोई भी बड़ी घटना हो सकती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपको इस केंद्र का कार्य सौंपा गया है और हमारे एरिया के आप विद्युत की व्यवस्था देखते हैं तो हम अपनी समस्या किससे जाकर कहें। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और कई बार बारिश के मौसम में करंट उतर रहा है, जिससे कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है और हम सभी को बारिश के मौसम में दहशत के माहौल में रहना पड़ता है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि मुरारी सिंह यादव ने कहा कि विद्युत केंद्र के जेई रंजीत कुमार का ट्रांसफ़र हो चुका है, मगर फिर भी अभी चार्ज लिए हैं और अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। कई बार सूचना देने पर भी वार्ड की समस्या से उनको अवगत कराया गया, मगर उन्होंने कोई भी समस्या का समाधान नहीं कराया, जिससे वार्ड में कई मवेशियों की करंट लग जाने से जान चली गई। बरसात के मौसम में करंट घरों में उतरने लगते हैं क्योंकि खंभे के तार नीचे लटक रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। समस्या है कि खम्भा गिर चुका है, लकड़ी का खम्भा लगा रहा, मकान बन रहा है, मकान वाले खम्भा गिरा दिए। अब तार कैसे लगे, जब दोबारा खम्भा लगे तब तो लगे। अब बिजली वाले और जेई वाले क्यों सुनवाई नहीं दे रहा है। हम लोग आते हैं गरीब मनी। जेई साहब क्या करें? अब जेई साहब यही करे कि खम्भा लगवा दिए, तार खिंचा दिए, हमारा सबका मामला हल हो जाए। नहीं बच्चे कौन हो या नहीं हम लोग को कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। क्या नाम आपका? कल जिसपे कि जो वहाँ पे जीवन यापन करता है जानवरों को पालकर, उनका भी नुकसान हो रहा है। जरूरी नहीं है कि जनता मरे। अभी आज जानवर मर रहा कर को किसी के बच्चे मर सकते हैं और हर सबके दरवाजे के ही आगे खंभा लगा हुआ है, उस पर करंट आ रहा है, तार नीचे तक है, जाके कंधे तक तार आ रहे हैं। ये शिकायत सांसद तक गई, विधायक तक भी गई ये शिकायत, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। इसलिए बिल्कुल त्रस्त होकर आज जे के पास भी 2-3 बार कंप्लेन आ चुकी है, जो कि जे ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। यहाँ पर आज क्या आश्वासन दिया इन्होंने? आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन लिखित पे ही। अभी तो मतलब ज़्यादा फोर्स करने पे तुरंत बोला है जेई साहब ने कि अभी तुरंत आ रहे हैं हम, कोई ना कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई तुरंत हो, वरना जनता डिमांड पे ये मैटर है। आज जेई से मैंने बात किया, जेई कह रहा है कि वहाँ पे पोल लगाने का एस्टीमेट बनता है जिसको कि जनता पैसा देगी, लेकिन ये योजना अगर है ये तो योजना के अंतर्गत कोई भी लिखित दिखाए तो तब तो जनता पैसा दे कि ठीक है। अगर लिखित योजना है कि पोल लगाने का 5,000, 10,000, 20,000 जो भी लगता है तो जनता वो देगी कलेक्ट करके उसे, लेकिन ये योजना कोई दिखा नहीं रहे लिखित, और यहाँ से वहाँ जनता को भगा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या होना तो यही चाहिए कि कम से कम अभी बरसात फिर शुरू हो जाएगी, बारिश होगा, आए दिन फिर मौत होगी, तो कम से कम यहाँ के बिजली विभाग वाले जाके कम से कम ये तो आश्वासन दे कि हाँ ये काम हो रहा है, करंट नहीं आएगा। 2 जानवर पोल पे जो करंट उतरा है 2 जानवर मर चुके हैं, और उसके बावजूद कुछ महिलाओं को खंभे का आवश्यकता थी बुद्धिनगर में। वो महिलाएं जब जेई के पास जाती हैं, जेई कहते हैं कम से कम आप लोग 20,000 दिए तब खंभा लग पाएगा। इसकी शिकायत काफ़ी ऊपर तक बिकेगी, लेकिन जेई अभी नहीं माना, जबकि जेई का ट्रांसफ़र 23 अप्रैल को हो भी चुका है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि वो पैसे देकर चाहे भी जैसा उसने अपना ट्रांसफ़र रुकवा लिया। हम लोग आज 45 साल से भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर किसी कनेक्शन अगर कोई काम कहेंगे नहीं करेगा, और जहाँ इसको पैसा मिल जाता है वहाँ काम कर लेता है। नहीं आ रहा है, हमने विधायक से भी कहा है, संजीव सिंह जिलाध्यक्ष से भी कहा है, क्या दिक्कत है कि इसका ट्रांसफ़र होने के बावजूद किस आधार पर रुका है, और इसका मनोबल इतना, अगर हम लोग कुछ भी कहेंगे ये नहीं करेगा अपने मतलब। वही महिलाएं उस बुद्धनगर की अगर 20,000 दी होती पोल लग जाता, पैसा नहीं दी पोल नहीं लगा, क्या मतलब रहा इसका क्या अर्थ लगाया जाए। हम लोग आज के 45 साल से भाजपा का शासन यहाँ है, भाजपा का शासन ऊपर है, हम लोग की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, इतना मनोबल इस जेई का बड़ा हुआ है। हमारे वार्ड में कई समस्याएं, कई जगह तार लटके हुए हैं, कई जगह कम से कम जैसे कनेक्शन, हम लोग किसी कनेक्शन कहेंगे जेई नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे, पैसा पाएंगे कनेक्शन कर देंगे वो। ये दिक्कत है अपने वार्ड में, और कई जगह पोल की भी कमियां हैं। पहले पोल लग जाते थे, अब पता नहीं क्या दिक्कतें हैं, पोल भी नहीं लग रहा है, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ पोल लग जाता है। मेरा नाम मुरारी सिंह यादव, पूर्व में सभासद था, वर्तमान में पत्नी पार्षद हैं। क्षेत्र का कार्य हम लोग हमेशा देखते रहे, जैसे पहले रहे ना रहे, हम लोग क्षेत्र काम हमेशा।
अयोध्या के पंचायत भवन में सोमवार को गन्ना समितियों के 100 किसानों को अंशधारक प्रमाण पत्र वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास और सहकारी चीनी मिल समितियों के सदस्यों को अंशधारक किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बहुत ही हर्ष की बात है कि अयोध्या में 3 गन्ना समितियां हैं और तीनों फायदे में हैं, लेकिन इन समितियों के प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए सभी गन्ना समितियों के विभाग की सभी योजनाओं से अवगत कराया गया। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 50,10,000 किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। किसान सदैव से सम्मानित रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों ने तकनीक का स्वागत किया, लेकिन गन्ना माफियों ने इसका विरोध किया है। उत्तराखंड सरकार का बजट 61,000 करोड़ है और उत्तर प्रदेश में 1,77,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया गया है। इससे अयोध्या के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। बैठक में किसानों को क्या दिया गया और क्या दिखा गया? आज किसानों को बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है। इस प्रदेश में जिला गन्ना समितियों के अंशधारक किसानों को अंश प्रमाण पत्र देने का काम आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से इसका लाभ किसानों को मिलेगा और हम लोग तो लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में निरंतर काम चल रहा है 2014 से। और आज हम कह सकते हैं कि किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में हमारा ये प्रदेश भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आज गन्ना किसानों का भुगतान समय पर हो रहा है। 1,77,000 करोड़ का भुगतान पिछले 3 वर्षों में हुआ है गन्ना किसानों को। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। निश्चित रूप से गन्ना किसानों को खाद बीज की सुविधा, उनको विभिन्न प्रजातियां कैसे उनको उपलब्ध हो जिससे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें गन्ने का, और उनका गन्ने किसान चीनी के अलावा बाई प्रोडक्ट कैसे और बेहतर पैदा करें, उससे इस सब पर काम चल रहा है। मिलें जो पिछली सरकारों ने बंद कर दी थी वो सब मिलें चालू की गई हैं प्रदेश में और नई मिलें भी लगाने का काम हुआ है। गन्ना किसानों की आय दोगुनी हो और इसके साथ ही किसान की आय। आज की जो महत्वपूर्ण योजना थी कि गन्ना समितियां जो हमारे जनपद में हैं और प्रदेश स्तर पे जो गन्ना समितियां हैं उसमें अंश निर्धारण कर जो शेयर होल्डर है वो फिक्स किया जाए। तो हमारे जो किसान जो शेयर होल्डर होते हैं उनका अंश निर्धारण करके दिया गया है कि उनको अपनत्व का भाव जागे और उन्हें पता हो कि हमारी समितियों में हमारा अंश है और उसको मानते हुए वो अपने समितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। यद्यपि कि जनपद अयोध्या में 3 समितियां हैं, तीनों समितियां गन्ना की प्रॉफिट में चल रही हैं, लेकिन कैसे इस प्रॉफिट को और बहुगुणित किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके तहत सभी को गन्ना समितियों को बेहतर तरीके से संचालन करने का बताया गया। कैसे विभाग की योजनाएं हैं और कैसे चीनी मिल के द्वारा ससमय भुगतान हो ये संभव बनाया जाए और कैसे उसके बाई प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाए और सही समय पे हम पौधरोपण करके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा के कैसे हम गन्ना की प्रजातियों को उत्कृष्ट प्रजाति बना सकते हैं और उसकी एल्डिंग बढ़ा सकते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी गुणवत्ता साथ साथ हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये वर्कशॉप भी है और इसमें विभाग के कर्मचारी अधिकारी हमारे गन्ना समितियों को किस तरीके से लाभान्वित कर सकते हैं, गन्ना समितियां कैसे बेहतर कार्य कर सकती है। और जनपद अयोध्या का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो गुड़ का प्रोडक्ट है, इसलिए इसको भी हम अंतर्राष्ट्रीय फलक पे कैसे उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं, ये भी इस वर्कशॉप का हिस्सा था। और इसको हम बेहतर तरीके से उसको रोजगार से जोड़ सकते हैं, लोगों को, महिलाओं को पौध तैयार करने में जोड़ सकते हैं, गन्ने के पौध तैयार करने में। इससे बहुत बेहतर तरीके से हम लोग को बल मिलेगा और हम अतिरिक्त आय सृजन किसानों को कर सकते हैं और बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।